How much, brother? ना जी हाँ, मैं मानो से कोई किराया लेता है। हैंडशेक भूल गए आप। लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। तो सही कहा उसने, पड़ोसी मुल्क से तुम हाथ मिलाते ही नहीं हो। पाकिस्तानी छिछोरे टटपुंजिया चपड़गंजू, प्रोमो काटने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1 पाकिस्तानी। किस बात की जलन है आपको? आपके डंडा क्यों जा रहा है नासों के अंदर? यार तुम साले लगते हो हमारे, हमें बैन दी भी है तुमने कि मसला हम। मैं आईसीसी को ये कह रहा हूं कि आपने इस मामले को हल करना है और आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर सोचना है, हमें सिर्फ वन साइडेड नहीं सोचना। अगर वन साइड सोचेंगे कोई ऐसी बात नहीं है, नई आईसीसी बन जाएगी भैया फिर। यानी वहां तो आपने हाथ नहीं मिलाया था, यहां क्या हुआ हाथ मिलाना? और नमक हराम, तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही? हमारी प्लेट में छेद कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का एक सीरीज़ होने जा रही है जिसमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए तो, लेकिन पड़ोसी मुल्क को जो है ना वो इतनी मिर्चें लग रही हैं, इतनी मिर्चें लग रही हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। यानी हमने एक प्रोमो जो हमारा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उस प्रोमो को देखकर जो है ना उन्हें आग लग गई है। उनके नीचे भी आग लग गई, ऊपर भी आग लग गई, हर जगह पे आग लग गई। ये शर्म वाली बात है। और मैं जरा पहले वो क्लिप दिखा दूं, पहले आपको प्रोमो दिखाऊं। How much, brother? ना जी हाँ, मैं मानो से कोई किराया लेता है। वेट, हैंडशेक भूल गए आप। लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। लगता है आप पड़ोसी मुल्क से होकर आए हैं कि आपने हैंडशेक नहीं किया। यानी कि वो ऊपर वाला है, उसने उससे किराया नहीं लिया, उसने कहा आप हमारे मेहमान हैं। एक जगह ये खाना खाने के लिए गए हैं। ये प्रोमो बहुत खूबसूरत है और सोशल मीडिया पे इस टाइम बड़ा वायरल है क्योंकि ये पीसीबी का प्रोमो बनाया हुआ है और पीसीबी ने प्रोमो बनाकर जो है ना फेंका है कि अपने मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। भैया आपको ये समझ आनी चाहिए कि हमारी नस्लों में मेहमान नवाजी है, हमारे खून के अंदर मेहमान नवाजी है, हमें तरबियत ही मेहमान नवाजी की दी जाती है। आपके अंदर अगर ये चीजें नहीं है तो आपको जलन किस बात की है? किस बात की जलन है आपको? आपके डंडा क्यों जा रहा है नासों के अंदर? आप इतने जल गए हैं, इतने जल गए हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैं आपका क्लिप दिखाता हूं पहले, उसके बाद फिर मैं भी आपकी वार्ड लगाऊंगा। तो टेंशन क्यों ले रहे हो? बैठा हुआ यहां पर, आपको ऐसा डंडा दूंगा, ऐसा डंडा दूंगा जो तुम्हारे हालत में फंसेगा और निकलेगा भी नहीं। दिखाएं जरा जी। पाकिस्तानी छिछोरे टटपुंजिया चपड़गंजू यही हरकतें कर सकते हैं। प्रोमो काटने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1 पाकिस्तानी। अब ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं, उनके ऊपर बनाने हमने मेहमान नवाजी कैसी करी। अब मैं आपको ये बता दूं कि उल्लू के पट्टे तो सबसे पहले आप हैं और घटिया तरीन आपकी पैदाइश है। आप इतने घटिया इंसान हैं, इतने घटिया इंसान हैं कि मीडिया पे बैठ के ये कह रहे हैं टटपुंज, ओए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें पता नहीं था कि हमने तुम्हारे मुंह पे कितने चमाटे मारे थे, कितने चमाटे मारे तुम्हारे मुंह के ऊपर, और तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही? तो सही कहा उसने, पड़ोसी मुल्क से तुम हाथ मिलाते ही नहीं हो। तुम्हें ये तरबियत ही नहीं दी, तुम्हें तरबियत ही गंदी दी हुई है। मीडिया के ऊपर बैठकर तुम्हें ये बकवास करनी और कुत्ते की तरह भौंकना तुम्हारा काम है और वो पेशा है। जितना मर्जी उसके लिए पैसे मिलते हैं आपको कि आप कुत्ते की तरह भौंकते रहें और भौंकते रहेंगे आप। जितना आप भौंक सकते हैं भौंकते रहें, लेकिन हमने जो है ना हमारे मुल्क के नाम को अल्लाह की रहमत से पूरे इंटरनेशनल पे लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से उसको पहचानते हैं। लोग हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, लोग हमारी मेहमान नवाजी की चर्चे करते हैं। आपको पता नहीं क्या आग लगी और इस जगह पे आग लगी है जो मैं बता नहीं सक रहा। जहां मिर्चें आपको लग रही है ना वो आपको टिकने नहीं दे रही, वो उंगली से भी नहीं मिट रही है खारिश और किसी तरीके से भी नहीं मिट रही। ठंडा पानी भी मार रहे हो तो फिर भी पता नहीं लग रहा क्योंकि मिर्चें इतनी ज़्यादा लग गई आपको। इतनी मिर्चें लग गई कि ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर आ गया है और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में मैच खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया वाह वाह कर रहा है, पाकिस्तान की शुक्रिया अदा कर रहा है, पाकिस्तान के मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा कर रहा है। ये आपको मिर्चें लग गई हैं। आपने तो अपने मुल्क के अंदर किसी बंदे को इतना कुछ किया होता तो आज आपकी भी तारीफ हो रही होती। निहायत घटिया इंसान हो, निहायत ही इतने घटिया तरीन बंदे हो आप कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मीडिया के ऊपर बैठ के आपने ये बकवास की है। अच्छा जी, विक्रांत गुप्ता भी जरा कुछ भौंक रहा है, जरा दिखाइएगा जी क्या भौंक रहे हैं वो।
विक्राम गुप्ता साहब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है, इंडिया में वो जाकर मैच नहीं खेलना चाह रहा, पाकिस्तान भी उसका साथ दे रहा है और पाकिस्तान को भी आउट कर देना चाहिए। यार तुम साले लगते हो हमारे, हमें बैन दी भी है तुमने कि मसला हमें तुम करेंगे। ये आईसीसी जो है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है क्या है? बांग्लादेश बाइकआउट कर रहा है तो उसकी वजह कोई ना कोई वजह है ना कि बाइकआउट कर रहा है, आपने वो रिस्पेक्ट ऑनर नहीं दी है। पाकिस्तान अगर उसका साथ देगा तो जाहिर है हम भाई हैं तो एक साथ देगा। अगर कोई और भी टीम अगर साथ दे देती है तो फिर ये T20 वर्ल्ड कप किधर जाएगा? फिर तो खराब हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप का। और आईसीसी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम हो जाएगी कि आईसीसी ने साथ किसी का नहीं दिया। आईसीसी को हर किसी का साथ देना चाहिए कि आईसीसी अगर वन साइडेड फैसला करेगा तो फिर क्या होगा जी? अब ये पोस्ट आपने देख ली है कि बांग्लादेश को अगर निकाला जाएगा टूर्नामेंट से तो फिर पाकिस्तान भी बाइकआउट कर सकता है। मैं आईसीसी को ये कह रहा हूं कि आपने इस मामले को हल करना है, आप लोगों ने इस मामले को बैठ के हल करना है। आप बजाय इसके कि इसको कोई हल करें और उनकी बातें सुन रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपको एक्शन लेना चाहिए। क्रिकेट पूरी दुनिया के अंदर एक खूबसूरत खेल है जो कि पूरी दुनिया लाइक करती है, उसको हर जगह पे लाइक किया जाता है, क्रिकेट को अच्छे तरीके से देखा जाता है, क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े लोग आते हैं। लेकिन यहां पर तो और ही मामला है कि अगर आईसीसी साथ नहीं देगी, हमारे नकवी साहब जो है ना वो इस चीज को संभाल लेंगे। कि पोस्ट दिखाइएगा जरा। ये मोहसिन नकवी साहब और नजम सेठी साहब की मुलाकात हुई है और मेरे ख्याल से मोहसिन जैसा कि एशिया वर्ल्ड कप को इन्होंने संभाला था और सारे मामलात को ठीक किया था, तो नजम सेठी साहब का ये कहना है कि जो नकवी साहब हैं वो इस मामले को भी बड़े अच्छे तरीके से हल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये हल होगा और ये तरीक़ेकार के साथ हल होगा। अगर श्रीलंका में ही खेले जा सकते हैं मैच तो नो प्रॉब्लम। यानी कि इंडिया अगर कहे, आईसीसी के मैं सवाल करता हूँ कि अगर इंडिया कहे जी मैंने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना तो आप उसकी बात को मान लेते हैं। अगर इंडिया कहे कि जी मैंने फलानी जगह जाकर नहीं खेलना तो आप उसकी बात मान लेते हैं। अरे भैया सिर्फ इंडिया की ही बात क्यों मान लेते हैं आप? इंडिया की ही बात क्यों मान लेते हैं? आईसीसी इंडिया की ही बात क्यों मानता है? बाकी टीमें उनके लिए कुछ नहीं है। यानी कि वो उनके साथ सुतेलों वाला हिसाब और अब इंडिया के साथ वो सगों वाला हिसाब। क्या मामला है? ऐसा क्या मामला है बीच का क्या मामला है? वो ओपन करना चाहिए ना, बीच का क्या मामला है कि आईसीसी ने ये, अब ये जो मामला है मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब आईसीसी से बात करेंगे और ये बात होनी चाहिए और आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर सोचना है, हमें सिर्फ वन साइडेड नहीं सोचना। अगर वन साइड सोचेंगे तो फिर आप बदनाम होंगे, हर जगह बदनाम होंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, नई आईसीसी बन जाएगी भैया, फिर कोई ऐसी बात नहीं है। डबल विकेट टूर्नामेंट हुआ, ये डबल विकेट सऊदी अरब के अंदर और पाकिस्तान ने जीत लिया। शोएब मलिक साहब थे और इमरान नज़ीर थे। जरा दिखाइएगा जरा। और बड़ी बुरी तरह हराया और बड़ा कमाल वहां पर, और वहां पर अब हाथ मिलाया जा रहा है। अब हाथ मिला रहे हैं, इरफान पठान भी वहां हाथ मिला रहा है, जफ्फी भी डाल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो अब क्या हुआ? यानी वहां तो आपने हाथ नहीं मिलाया था, यहां क्या हुआ हाथ मिलाना? यहां आप हाथ मिला रहे हैं इसलिए कि वो सऊदी अरेबिया है, वहां पर आपने कुछ ऐसी हरकत नहीं करनी थी। लेकिन एक बंदे पे मुझे बड़ा गुस्सा है, एक बंदा जो कि हमारे ही प्लेट में खाता है और हमारी ही प्लेट में छेद करता है। दानिश कनेरिया जो है उसने कुछ, दानिश कनेरिया ने क्या कहा है जी, कुछ दिखाइएगा। अच्छा जी, दानिश कनेरिया साहब आपकी पोस्ट मैंने दिखा दी है। दानिश कनेरिया, तुम यार कितने घटिया इंसान हो। हमने पाकिस्तान के अंदर आप हमारी टीम का हिस्सा रहे और आपको हमने बड़ी इज़्ज़त दी और बड़ी ही इज़्ज़त दी और बड़ा हम आपके लिए वाह करते थे, क्लैपिंग भी करते थे, तालियां भी बजाते थे और बड़ी तालियां बजाते थे। और आज आप ये पोस्ट लगा रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये दोनों टीमें निकल भी जाएँ तो टूर्नामेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? उल्लू के पट्टे और नमक हराम, तुम्हें ये शर्म नहीं
नहीं आ रही? हमारी प्लेट में खा रहे हो, हमारी प्लेट में छेद कर रहे हो, तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही? हमारी गोद में पल रहे हो, हमारे ही मुल्क में रह रहे हो, हमारे पास ही तुम पले बड़े हो, और हमारी टीम ने तुम्हें सपोर्ट किया और तुम्हें सामने लेकर आया, स्पोर्ट्समैन बनाया, और आज तुम हमारे ही बारे में ये बात कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही आपको? डूब के मर जाना चाहिए। लानत है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। कितने घटिया सोच के मालिक निकले तुम। बहरहाल मैं तो ये कहता हूं कि हमें इन सारी चीज़ों के बावजूद भी ना कोई टेंशन नहीं है। हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, और पाक जो सरहद पे खड़े होकर हमारे पाक आर्मी के नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। पिछले दिनों बर्फ़बारी भी बड़ी हुई है बॉर्डर के पास, तो बहरहाल सर्दी वर्दी काफ़ी बढ़ गई होगी, तो नौजवानों में बड़ा ईमान है, ताकत है, और हमारा कुछ बिगाड़ सकते ही नहीं है आप, बिगाड़ सकते ही नहीं है आप। क्रिकेट का मैदान हो या ये हो वो हो, कुछ भी हो, कोई बात नहीं है। जो बकवासें आपने की हैं मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है। मैं यहाँ बैठकर जो बात कर रहा था ना, ये सिर्फ मैंने आपकी बकवास के ऊपर सारा कुछ किया है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। दानिश कनेरिया, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। उल्लू के पट्टे। मैं तो यहां बैठ के कहता हूं यार, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारा करो। मैं तो यहां बैठ के ये कहता हूं, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारा करो। लेकिन आपने मुझे तपा दिया यार। ये पोस्टें मैंने देख देख के मैं परेशान हो गया कि आपने इतनी सियासत घुसेड़ दी, इतना तासुब घुसेड़ दिया आपने। बहरहाल फिर भी मैं कहूँगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत करें। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें। अगर आपने हमें इज़्ज़त दी होती तो हम भी आपको इज़्ज़त देते। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, जिसको आप ईश्वर कहते हैं आपकी ज़ुबान में, उस पर यकीन रखें, ऊपर वाले पे, परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।